नमस्कार। पितृदोष। पितृदोष का नाम आते ही बहुत सारे लोगों की नींद उड़ जाती है, घबराहट बढ़ जाती है, रात को परेशानियां बढ़ गई। पितृदोष वाकई है भी ऐसा दोष जो दिखता नहीं, परंतु आपकी परेशानियों को बढ़ाए जा रहा है। आपकी समस्या का निदान हो ही नहीं पा रहा है। कहते हैं भाई कमर टूट गई। कमर टूट जाने से मतलब क्या हुआ? आपका बैलेंस रुक गया, आपका आधार छूट गया, आप अपने ही कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने रखे पैसे का यूज नहीं कर पा रहे हैं, आपके जो सपोर्टर हैं वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपका ज्ञान अपने लिए यूज नहीं होता। कितना बड़ा भयावह स्थिति। क्या है? पितृदोष। वाकई मित्रों, पितृदोष एक समस्या है जो आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं, आपके पत्रिका में, आपकी कुंडली में स्पष्ट दिखती है। परंतु बहुत से ऐसे व्यवहारिक ज्ञान है जिससे आप पता कर सकते हैं कि हमारे ऊपर पितृदोष का प्रभाव है। आज हम पितृदोष की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आने वाले 10 सितंबर से पितर पक्ष लग रहा है और 15 दिन का, पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक 15 दिनों का यह कॉन्सेप्ट जो पितरों को समर्पित है, पितरों के लिए हमारे यहाँ व्यवस्थाएं दी गई हैं। तो 10 सितंबर से लेके 25 सितंबर के बीच आपका पितर पक्ष है। आप पितर पक्ष में क्या क्या करें, पहले तो ये बताते हैं। क्या आप पितृपक्ष से परेशान हैं? क्या आप पितृदोष से प्रभावित हैं? इसके 2-3 बहुत सरल उपाय बताते हैं, लेकिन उससे पहले लक्षण। यदि आपके पास किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी रुक गई है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो विकास चल रहा है अब वह बाधित हो गया, यदि आपके परिवार में किसी का लगातार दवाइयां चल रही हैं, एक ठीक होके आ रहा दूसरा, या एक ही को बार बार दवाइयों के लिए, मित्रों यदि आपके परिवार में पारिवारिक कलह अनावश्यक हो जाए, आप 5 लोग बैठे परिवार के मेंबर, 5 मिनट के अंदर आपस में विवाद हो गया, विचारों में मतभेद हो गया, हल्ला मच गया, परंतु अगले 10 मिनट में शांत हो गए। ये क्या है? पितृदोष। ये आपका कोई दोष नहीं है, ये आपके पीछे बना हुआ वह बाह्य और खराब एनर्जी है जिसको पितृदोष कहते हैं। मित्रों, एक और बड़ा सरल उपाय, यदि आपके घर पे जल्दी खराब होने वाले चीज बनते हैं, अचार, सिरका, खटाई, मसाला, तो वह आने और जल्दी खराब हो जाता है। ये क्या है? पितृदोष के लक्षण। पितृदोष का प्रभाव घर में कहां दिखता है? पितृदोष की जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिम का कारण, नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण में पितृदोष का प्रभाव रहता है क्योंकि वो पितरों का एरिया है, क्षेत्र है। और ऐसे लोग जिनके घर में पितृ के जगह पर टॉयलेट बनवा दिया गया, तो वो घर की बरकत रुक जाएगी। कभी नहीं बनवाना है आपको। नैऋत्य कोण पर दक्षिण पश्चिम के कॉर्नर पर बोरिंग नहीं करवाने हैं पानी के, और टॉयलेट नहीं बनवाना है। मित्रों, उस एरिया को, दक्षिण पश्चिम के कॉर्नर को आप पीले रंग से कलर करवा दें और अपने पूर्वजों की वहां प्रतिमा, पूर्वजों का फोटो लगाएं। और कुंडली में कैसे देखेंगे? यदि आपकी कुंडली में राहु के साथ ग्रहण दोष बनाकर चंद्रमा और सूर्य बैठे हैं, राहु केतु में से किसी के साथ सूर्य और चंद्र की युति हो गई, दोनों की या इन दोनों में से किसी की, राहु सूर्य, राहु चंद्र, केतु सूर्य, केतु चंद्र की युति किसी भी भाव में हो गई, तो यह ग्रहण दोष पितृदोष के लिए पर्याप्त है। और एक और बहुत सरल उपाय आपको
एक सरल तरीका बताते हैं देखने का। दोनों बात, सरल उपाय और सरल तरीका। सरल तरीका क्या है? आप अपने हाथ को देखें, आपका ये हाथ, आप देखेंगे कि ये लाइफ लाइन है, अर्धचंद्राकार, अंगूठे के नीचे की लाइन आपकी लाइफ लाइन है। इस लाइफ लाइन को सीधे यदि कोई लाइन काटती है तो पितृदोष का लाइन है। यदि यह लाइन मंगल एरिया से है तो पुरुष से पितृदोष, और यह यदि यह चंद्र से या आपका शुक्र पर्वत से है तो महिला से पितृदोष है। इसके उपाय आपको तुरंत बता देते हैं, आप इस उपाय को करें। आने वाले पितर पक्ष में जो 10 से लेकर 25 तक है सितंबर में, आप प्रत्येक दिन अपने घर के साफ भोजन को ग्रास के रूप में कौवे को, गाय को और कुत्ते को ग्रास रूप में अनाज अन्न निकालें। इसके बाद आपके पितरों की जो तिथि है उस तिथि पर आप उन्हें विधिवत भोग प्रसाद कराएं। मित्रों, यदि आपके घर का कोई बड़ा बुजुर्ग अन्नदान करता है अन्य क्षेत्रों में, मंदिरों के आसपास या जरूरतमंद लोगों को 15 दिन अन्नदान कराए, भोजन कराए और प्रसन्नता पूर्वक, तो यह सबसे बढ़िया उपाय है। यदि आप नदी के किनारे रहते हैं तो आप 5 नारियल अपने प्रभाव में जाके अपने लोगों से स्पर्श करा के खुद से उतार कर बहते जल में विसर्जित करें। यदि आप नदी के किनारे नहीं रहते हैं तो पीपल के वृक्ष पर जो मंदिर में हो, मंदिर के प्रांगण में हो, उस पे कच्चे धागे को, सूत को बांधें और उसको हल्दी से कलर कर लें। और मित्रों, हमारे नंबर पर आप फोन करके आप मुझसे और उपाय पूछ सकते हैं, और उचित स्थान पर जैसे प्रयागराज में, काशी में और आपका उज्जैन में विशेष जगहों पे त्रिपिंडी श्राद्ध की पूजा होती है। यदि संभव हो तो आप त्रिपिंडी श्राद्ध कराएं। आप अगर परेशान हैं तो त्रिपिंडी श्राद्ध कराएं। छोटे मोटे उपाय आप स्वयं करें, और विशेष जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क करें। नमस्कार।